डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज से ट्रेन में सफर करना हुआ महंगा। पैन बनवाने के लिए आधार जरूरी। कमर्शियल सिलेंडर 58.50 रुपए तक सस्ता, 6 बड़े बदलाव। लखनऊ में गर्मी की छुट्टियों के बाद खुले स्कूल। नौनिहालों का जबरदस्त स्वागत। चॉकलेट दी, माला पहनाकर खिलखिलाए बच्चे। एक जुलाई से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। सीसीटीवी और स्पीकर से कड़ी निगरानी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर तर्क। दुकानदारों को लाइसेंस नंबर लगाना चाहिए, बिना लाइसेंस वालों से फीस वसूलनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती को बेल मिलने पर नागिन डांस किया। सुशांत की मौत के बाद डायन विषकन्या और कातिल कहा गया। अब बिना फिल्मों के लाखों की कमाई जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर राजनांदगांव से। छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद और बीज की समय पर उपलब्धता न होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 30 जून को ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था। दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यकांत जैन ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री धनेश पटीला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि ये किसान विरोधी नीतियां अपनाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। नेताओं ने रासायनिक खादों की कमी और घटिया क्वालिटी के बीजों की आपूर्ति पर चिंता व्यक्त की और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार जो पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के होते हुए आज यहाँ पर बीज और खाद का संकट है। जिस प्रकार से खाद यहाँ पर किसानों को नहीं मिल रही है, लोगों की बुआई हो चुकी है और अभी तक के सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं हुई है और यहाँ पर बीज का भी संकट है। खराब बीज भी बीज खाद निगम द्वारा दिए जा रहे हैं, जिससे कोई फसल नहीं होती। वस्तुतः ये जो भाजपा सरकार है ये चाह रही है कि किसान 21 क्विंटल धान की पैदावार न कर पाए, इसलिए ये षड्यंत्र पूर्वक डीएपी खाद और दूसरी खाद को देने में लेट कर रही है। और जो कमी है इसका ये मतलब है कि सरकार का ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र के कारण सरकार इसको ला पाने में असमर्थ है और जनता को सेवाएं देने में असमर्थ है। इस सरकार का हम विरोध कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको खाद का वितरण किया जाए, डीएपी का और अन्य खाद का, और साथ में बीज भी उच्च मात्रा के दिए जाए। प्रदेश मुंगेली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने 13 मोटरसाइकिल जिनकी कुल कीमत बाजार में लगभग 11.35 लाख रुपए है, उनको जब्त किया है। पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है। ये आरोपी मुंगेली जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और आसपास के जिलों में असुरक्षित खड़े मोटरसाइकिल को टारगेट करते थे। जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं के मद्देनजर मुंगेली के पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, भारतीय पुलिस सेवा ने थाना चौकी प्रभारियों एवं साइबर सेल को सख्त निर्देश दिए थे। इस निर्देश के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा और अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। इस कार्यवाही में कई पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने गिरोह के खिलाफ सफल अभियान चलाया। डोरमी थाना क्षेत्र में हम लोगों को शनिवार के दिन में हम लोगों को सूचना मिली थी कि मृतक जो है रात से गायब है, अपने दोस्तों के साथ में था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया था। तो हम लोगों ने उसके सूचना के आधार पर उसके फ़ोन का लोकेशन वगैरह निकाला और हम लोगों ने ये पता किया कि लास्ट उसने जिससे बातचीत किया था तो मृतक जो था उसने अपने दोस्त अज्जू ठाकुर और पवन और विवेक ऐसे 4 लोगों के साथ में वह रात के समय में था। उसके बाद वह गायब हुआ
हम लोगों ने अज्जू ठाकुर और बाकी 3 साथियों को उठाया और उनसे पूछताछ किया तो उसने बताया कि उनका कुछ दिनों के पहले जो वर्मा जो उनका एक जो फ्रेंड था, दोस्त था मृतक व्यक्ति, उसके साथ में कुछ दिन पहले उसका झगड़ा हुआ था, वाद विवाद हुआ था। इसी सिलसिले में आपसी खुंदस थी तो इन लोगों ने उसको शुक्रवार की शाम को थाने पे बुलाया और उसके बाद इनके बीच में तकरार स्टार्ट हुआ और झगड़ा शुरू हुआ और इन 4 लोगों ने मिल करके जिसमें अज्जू ठाकुर और उसके 3 और साथी इन लोगों ने उसको घेर करके चाकू से 24-25 वार किए। 24-25 वार करने के बाद उसके हाथ को बांधा और पास में रखे हुए पत्थर को रस्सी से बांध करके उसको पास के नाले में फेंक दिया। तो उन्होंने चाकू और पूरी घटना के बारे में बताया। इस स्पॉट पे पुलिस गई तो हम लोगों को रेत के पास स्ट्रगल मार्क्स और वहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हुए और SDRF की टीम आई और मृतक की बॉडी से बाहर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सरदार जसबीर सिंह चावला ने शहरों में बढ़ते आवारा पशुओं की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर आवारा जानवरों की मौजूदगी एक गंभीर चुनौती बन गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं और यातायात बाधा उत्पन्न हो रही है। आवारा कुत्तों और गायों की संख्या में वृद्धि के कारण लोगों की जान माल को खतरा हो रहा है। यूथ विंग के जिला अध्यक्ष नूरल हुदा ने बरसात के दिनों में जानवरों की उचित रखरखाव की कमी की ओर इशारा किया, जिससे वो सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। मीडिया प्रभारी इरफान सिद्दीकी ने नगर निगम से आवारा पशुओं को पकड़ने और उन्हें गौशालाओं में रखने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही पशु मालिकों पर जुर्माना लगाने और आवारा पशुओं की पहचान के लिए रेडियम बेल्ट लगाने की भी मांग की गई। डॉक्टर सुनील किरण ने कहा कि लोगों को आवारा पशुओं की देखभाल के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि सार्वजनिक स्थानों पर इनको घूमना रोका जा सके। जो शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं, वो गाय हों या डॉग्स हों, उसके कारण काफ़ी न्यूसेंस हो रहा है पूरे शहर में। अब बारिशें आ गई हैं तो लोग अपने अपने खेतों में छेका रोका लगा दिए हैं, तो गाय लोगों को और जाने की जगह नहीं मिल रही है और सड़कों पे वो मिल रहे हैं, जिसके कारण गोमाता का तो एक्सीडेंट हो ही रहा है, इंसानों को भी एक्सीडेंट फेस करना पड़ रहा है। तो उसका निस्तार होना चाहिए सही। जो डॉग्स हैं वो खाना उनको नहीं मिलता, बारिश में उनका खाना गीला हो जाता है, सीज़न भी बदल जाता है, इससे वो भी एक न्यूसेंस हो गए हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन ना नगर निगम कार्यवाही कर रही है और ना ही दूसरे अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरा जो ज्ञापन है वो RT को लेकर है, उसमें कई तरह के भ्रष्टाचारी हो रहे हैं, जिसको लेकर के समस्या के निराकरण के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं। और भाजपा सरकार में ये छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं जिसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी उसी समस्या को लेकर के आज कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिए है। कोरबा के दीपिका कोल माइंस में कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के दौरे से पहले SICL प्रबंधक ने सड़कों पर कोयला ढककर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की। बता दें कि मंत्री दुबे ने आत्मनिर्भर भारत में कोयला उद्योग की अहम भूमिका बताई और दीपिका मेगा प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने एक महिला कर्मचारियों को सम्मानित भी किया और ठेका श्रमिकों के हालात भी देखे। बढ़िया काम हो रहा है, कर्मचारी लोग बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, पदाधिकारी लोग काम कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ विस्थापन, तो यहाँ के प्रदेश सरकार बहुत अच्छा से मदद कर रहा है और यहाँ के कर्मचारी वर्ग भी बहुत अच्छा से लगन के साथ काम करके विस्थापित लोगों को किया है और आज कोल माइंस कोल निकाला जा रहा है। अगर विस्थापन नहीं हुआ होता तो परेशानी हमारी बढ़ जाती है। कि जहाँ हमारा कोल की मैनेजमेंट है, जहाँ से हम कोल प्राप्त करते हैं, उसी रेडियस में पावर प्लांट लगाएं। इससे एक होगा कि कोल ढोने में जो प्रदूषण होता है उससे बचाव मिलेगा और कोल ट्रांसपोर्टिंग में बहुत खर्च होता है, उस खर्च में भी कम होगा। बढ़िया काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।